हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे यार आप सभी लोग? आई होप आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तैयारी बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे यार। तो हम लोग आज मिले हैं कुछ पढ़ने के लिए नहीं, आज हम लोग कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि लगभग 90 to 95% बच्चों की परेशानी है, जो कि हर बच्चे इससे जूझते हैं हर दिन, हर वक्त, हर पल। लेकिन ये चीज उनको सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है कि कैसे करें। समझ में तो उनको आता है कि ये बहुत जरूरी है, बट कैसे करें ये बात उनको समझ में नहीं आता है। और वो है मैथ्स में रिवीजन का क्या है सही तरीका। मैथ्स में रिवीजन का क्या है सही तरीका, और क्या गलती करते हैं 90% स्टूडेंट्स, जिनके वजह से उनका मार्क्स जो वो ला सकते थे उतना नहीं आ पाता है। तो आज हम लोग एकदम धीरे धीरे से सब कुछ समझेंगे कि रिवीजन करते कैसे, इसको करने का सही तरीका क्या है, मैथ्स में रिवीजन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, किस तरह से इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे कंसेप्ट, इतनी सारी चीजें दिमाग में आराम आराम से कैसे बिठाया जाए, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि सही रिवीजन से ही अच्छे नंबर आएंगे। पढ़ता एक एवरेज बच्चा भी है, पढ़ता टॉपर भी है, लेकिन एवरेज एवरेज इसीलिए है क्योंकि पढ़ के उस बात को दिमाग में नहीं रख पाया। टॉपर क्या करा कि एक बार पढ़ने से ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा बार पढ़ना है। दिमाग में ये बात बिठा लो कि हम इस बुक से भी पढ़ लेते हैं, हम इस बुक से भी पढ़ लेते हैं, हम इन टीचर से भी पढ़ लेते हैं, हम उन टीचर से भी पढ़ लेते हैं। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा बार पढ़ने से होगा। एक ही चीज को बार 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 पढ़ोगे, खुद ब खुद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सही तरीके से रिवीजन करने से ही मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बूस्ट होंगे मार्क्स। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से आप रिवीजन करोगे इस बात को लेकर। पहला क्या है? सबसे पहला काम, परफेक्ट स्टडी स्लॉट्स बनाओ। परफेक्ट स्टडी स्लॉट्स क्या होता है भैया? तो ध्यान से देखो, 4 फेजेस में, 5 फेजेस में, 4 फेजेस में तुमको अपना तरीका, टाइम को बांटना है। पहला है मॉर्निंग। मॉर्निंग तुम उठते हो फ्रेश, एकदम एकदम दिमाग खाली होता है सब कुछ। इस टाइम पर लाइट रिवीजन, ऐसी सब्जेक्ट्स का रिवीजन करो जिसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है, जैसे फॉर्मूलाज याद करने हो गए, केमिस्ट्री के रिएक्शन याद करने हो गए। मैथ्स में अगर हम बात करें तो जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो कंसेप्ट रिवीजन करना होता है, उसके लिए सबसे परफेक्ट टाइम है आपका मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम इसलिए अच्छा होता है क्योंकि तुम ब्लैंक माइंड से उठते हो, रात की सारी थकान तुम्हारी दूर हो जाती है, दिन भर का तुम्हारा कुछ भी दिमाग में चलते नहीं रहता है, तो खाली दिमाग रहेगा, फॉर्मूलाज जल्दी याद होंगे, और जितना अच्छा फॉर्मूला उतना अच्छा तुम्हारा मैथ। उसके बाद आता है आफ्टरनून। स्कूल्स क्लासेस में पढ़ना है तुमको, लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो करना है वो तुम आफ्टरनून में कर सकते हो। डीप स्टडी का सबसे बेस्ट टाइम होता है इवनिंग। इवनिंग का जो टाइम होता है वो डीप स्टडी, रिसर्च बता चुका है ये चीज कि इवनिंग का टाइम जो होता है वो डीप स्टडी का सबसे बढ़िया टाइम होता है। इस टाइम पर तुम बहुत ही तगड़े तरीके से कंसेप्ट को अपने दिमाग में डालो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत ही तगड़े तरीके से तुमको चीजें समझ में आ जाएंगी। और रात में एकदम अच्छे से सो। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि तुम्हारा यहां से यहां तक का जो रूटीन है वो निर्भर करता है इस बात पर कि तुम रात में सो कैसे रहे हो। अब होता क्या है कि मोबाइल चला के, रील स्क्रॉल करके सोते हो 2 बजे, 6 बजे उठ जाते हो। 4 घंटे 5 घंटे की नींद तुम्हारे दिन के सारे प्लानिंग को गड़बड़ा के रख देगा। तुम्हारा इतना एनर्जी बच ही नहीं जाएगा दिन भर में कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। और बात मानो, मेरी बात मानो, पढ़ाई करना मेंटली इतना डिस्टर्बिंग हो जाएगा, अगर तुम ठीक से नहीं सोओगे, इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा कि तुमको फिर इतने डिस्ट्रैक्शंस आएंगे कि तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो परफेक्ट स्टडी स्लॉट्स ढूंढो। अच्छा, एक और बात, ये जो चीज है ये तुम अपने हिसाब से भी प्लान कर सकते हो। अब होता है क्या, किसी को दिन में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा माइंड सबसे एक्टिव मॉर्निंग में भी हो सकता है किसी बच्चे का बहुत अच्छा माइंड काम कर रहा है रात में, तो तुम रात में करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जहां पर तुम लोग का माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव है, वहां पे रिवीजन का स्लॉट जरूर रखो, वहां पे रिवीजन जरूर करो, ताकि तुम्हारे दिमाग में जो चीजें पहले से चलती हुई आ रही है वो बहुत लंबी समय तक टिक सके। ठीक है। अपने 24 घंटों को स्मार्ट स्लॉट्स में बदले। स्मार्ट स्लॉट्स में ये नहीं कि अब रूटीन बना लिए 6 से 8 ये पढ़ लेंगे, 8 से 10 ये पढ़ लेंगे। ये 1-2 दिन का ही रूटीन होता है। ये 1-2 दिन का ही रूटीन होता है कि लग के दीवार पे चिपक जाता है और वहीं चिपका चिपका फिर खुद ब खुद उधर के फिर झाड़ू के साथ बाहर चला जाता है।
ये नहीं करना है तुमको। परफेक्ट स्टडी स्लॉट्स बनाओ, फोकस्ड रहो और बहुत अच्छे तगड़े तरीके से काम चलेगा। 24 आवर रूल, मैथ्स के सभी फॉर्मूलाज अपने नोटबुक में लिखो। पहला काम तो ये करना है कि मैथ्स, आज तुम मैथ्स पढ़ा, मान लो कोई चैप्टर पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ लिया मान लो, अब इंटीग्रेशन में तुमको 10 फॉर्मूलेज आज मिल गए, तो तुम क्या करो, उस फॉर्मूले को अपने कॉपी में नोट कर लो, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद क्या करो, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, यानी अगर तुम ये चीज आज 3 बजे पढ़ रहे हो तो कल 3 बजे से पहले उसको एक बार जरूर दोबारा रिवाइज करना। लोग सोचता है कि यार कल ही तो पढ़े थे, आज तो हमको सब कुछ याद है। नहीं, जब तुम 24 घंटे के अंदर पढ़ा हुआ चीज दोबारा रिकॉल कर लेते हो तो वो चीज तुम्हारे माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो कि तुमको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो ये है 24 आवर रूल, मतलब 24 घंटे के अंदर जो भी पढ़ा हुआ चीज है उसको दोबारा से रिकॉल करना, दोबारा से याद करना। सिर्फ 5-10 मिनट के लिए फॉर्मूला कॉपी देखना है, ज्यादा नहीं। अब बैठ के निहार रहे हैं आधे घंटे 45 मिनट नहीं, बस 5-10 मिनट उस कॉपी को निहार लो, देख लो, एक्टिव रिकॉल कर लो, कहानी खत्म। इससे हुआ क्या भैया, स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगा तुम्हारा। जो फॉर्मूला तुमको ध्यान करने में 5 मिनट लगता था वो 2 ही मिनट में तुमको ध्यान आ जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तुमको जल्दी से बन जाएगा। और एक और बहुत जरूरी बात, ये जरूरी बात है बहुत ज्यादा, क्या कि फॉर्मूला जब तुम कॉपी में लिख रहे होगे, जब तुम फॉर्मूला कॉपी में लिख रहे होगे उसके साथ उस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लिखना, उस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लिखना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला देख के तुमको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो फिर कैसे करेंगे भैया, फॉर्मूला देख के जब तुम एक एग्जांपल लिखोगे तो तुमको दोनों चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे फॉर्मूला उस क्वेश्चन से रिलेट होता है। ठीक है, क्लियर है 24 आवर रूल वाली बात। आगे बढ़ते हैं। फिर है फॉर्मूला कॉपी। फॉर्मूला एक अलग कॉपी में लिखना, यह नहीं कि अब एक ही कॉपी में इस पन्ने पे केमिस्ट्री लिखा हुआ है, इस पन्ने पे मैथ का फॉर्मूला लिखा हुआ है और इस पन्ने पे घर का हिसाब लिखा हुआ है, भैया इस महीना में 5 किलो चावल लाना है, 3 किलो दाल लाना। एक अलग फॉर्मूला कॉपी होना चाहिए तुम्हारे पास। पतली सी एक फॉर्मूला की कॉपी बनाइए, अच्छी सी साफ सुथरी कॉपी बनाइए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना है तुमको और कुछ नहीं। वो नाम ही उसका रख दो, बाहर में स्टिकर चिपका दो, फॉर्मूला कॉपी। क्यों, जब रिवीजन के टाइम पे तुमको कुछ चीजें रिवाइज करनी होगी। अब मान लो कि तुम पढ़ लिया इंटीग्रेशन, अब ऐसा तो नहीं होगा कि जब तुम दोबारा रिवीजन करने बैठोगे तो तुमको पूरा इंटीग्रेशन नहीं आएगा, कुछ तो आएगा, नहीं 100%, तुमको 60% आ जाएगा, तुमको रिवाइज करना है मात्र 40%। तो तुम अब कॉपी में ढूंढते फिरोगे कि यार वो वाला टॉपिक कहां लिखे थे, इतरासन वाला बात है, यहां तक कुछ और लिखा हुआ है, वो वाला नहीं। तो फिर तुम्हारा रिवीजन करने में मन नहीं लगेगा, फिर तुम सोचोगे कि यार मिल ही नहीं रहा है, हम पूरा दोबारा पढ़ लेते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, छोड़ दोगे, टॉपिक खराब हो जाएगा। तो करना क्या है भैया, करना यह है कि उसको अलग नोटबुक में लिखना है, मतलब फॉर्मूला का एक अलग ही कॉपी बना लेना है और उसके ऊपर ना अच्छा से नाम लिखो, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, वो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बनेगा। मेरी बात मानो, रिवीजन टाइम, एग्जाम टाइम में वही है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। ठीक है, मैथ के सभी फॉर्मूलास को एक नोटबुक में लिखे, हर दिन सिर्फ 5-10 मिनट फॉर्मूला कॉपी रिवाइज करना है, स्पीड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फॉर्मूलास के चार्ट बनाओ, जितना सुंदर फॉर्मूला कॉपी बनाओगे ना उतना मजा आएगा उसको रिवाइज करने में। चार्ट्स के रूप में रिलेट कर करके एग्जांपल्स के साथ अगर तुम लिखोगे तो तुमको बहुत फायदा होगा फॉर्मूला कॉपी से। एक तो हो गया फॉर्मूला कॉपी, और एक और कॉपी बनाना है जिसको बोलते हैं मिस्टेक नोटबुक, मिस्टेक की कॉपी। अब होगा क्या कि तुम मान लो इंटीग्रेशन आज पढ़ा, 15 दिन बाद तुम इंटीग्रेशन दोबारा पढ़ने बैठा, 15 दिन बाद तुमको 10 क्वेश्चन बनाने बैठा, उसमें से 6 सही बन गया, 4 गलत बन गया। तो वो जो 4 गलत क्वेश्चन बना है ना, वो चारों गलत क्वेश्चन को तुम इस मिस्टेक नोटबुक में लिखोगे। मिस्टेक नोटबुक का फायदा क्या होता है, मिस्टेक नोटबुक का फायदा क्या होता है कि पहले तो एनालाइज करो कि गलती किस वजह से हुई। कैलकुलेशन मिस्टेक कंसर्निंग नहीं है, वो हो जाता है, वो ह्यूमन एरर है, वो तुम कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। कैलकुलेशन मिस्टेक है कंसर्निंग। कंसेप्चुअल मिस्टेक अगर है तो फिर तुमको उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। मान लो कि तुम रिलेशन फंक्शन चैप्टर बना रहा था, अब तुम एक क्वेश्चन बनाया 1-1 का। मान लो कि तुम एक रिलेशन फंक्शन चैप्टर बनाया और उसमें तुम एक 1-1 का क्वेश्चन बनाया, मान लो किसी भी वजह से कैलकुलेशन में एरर हो गया, कोई बात नहीं, इस बार कैलकुलेशन में एरर हुआ है, अगली बार नहीं होगा।
बट अगर तुमको यही बात नहीं ध्यान आया कि 1-1 क्या होता है, तुम 1-1 की जगह मेनी 1 वाला बात लिख दिया, कंसर्निंग है तुम्हारे लिए वो मिस्टेक, फिर तुम क्या करो 1-1 और मेनी 1 दोबारा से रिवाइज करो, फिर वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए वो दूसरा ब्रह्मास्त्र बनेगा। एक तो पहला फॉर्मूला नोटबुक और दूसरा बनेगा तुम्हारा मिस्टेक नोटबुक। सही है, सही मेथड और कॉन्सेप्ट लिखो। उसके बाद क्या करना है, गलती जो क्वेश्चन लिखे हो उसके डायरेक्ट बगल में तुम उसका सही कंसेप्ट कि 1-1 गलत हुआ था तो 1-1 का डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसके बाद मेनी 1 गलत हुआ था तो मेनी 1 का डेफिनेशन लिख रहे हैं, और जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको सही तरीके से बना के फिर आगे बढ़ेंगे। ये दो तरीका, ये दो कॉपी तुमको एक एवरेज बच्चे से, जिस बच्चे को मैथ्स में 100 में 40-50 नंबर आ रहा था, उसको 80-90 नंबर आएगा। और ये तुमको करना है साल भर, आज से ही। कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, करते करते तुम्हारा क्या आ जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, तुम अगले दिन एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे, कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे हाथ। ये करना है कल से, ये करना है कल से, कल से भी नहीं आज से, क्योंकि कल आएगा नहीं। आज से करना, अभी से करना है। कॉपी नहीं है, दुकान पे जाइए, 2 नोटबुक खरीद के लाइए, एक को लिखिए फॉर्मूला नोटबुक और एक को लिखिए मिस्टेक नोटबुक, और दोनों ब्रह्मास्त्र फिर यूज करके देखो, फिर बोलना कि भैया दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब दिक्कत सबसे बड़ा रिवीजन को रोकता है ये कि फोकस ही नहीं रहता है। भैया क्या करे, फोकस ही नहीं रहता है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो करना यह है कि सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। क्या, मोबाइल, सोशल मीडिया, टाइम वेस्ट करने वाली चीजों से बचो, जितना हो सके बचो। मोबाइल में क्लास देख रहे हो, वेल एंड गुड है, लेकिन मोबाइल में बिना वजह की वीडियोस देख रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, ये तुम्हारे दिमाग को अंदर से खोखला कर रहा है। डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है आपके दिमाग में, वो डोपामिन तुमको क्या करेगा, तुम्हारा मेमोरी वीक कर देगा, तुम्हारा फोकस कम होने लगेगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन टाइम कम होने लगेगा, और इससे क्या होगा कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और तुम पढ़ोगे ही नहीं तो रिवीजन कहां से करोगे। ठीक है, तो पहली बात तो कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, डीप फोकस डेवलप करो। क्या, कम टाइम लेकिन 100% फोकस के साथ पढ़ाई करो। अब होता क्या है कि बच्चा प्लानिंग कर लेता है, आज हम पढ़ेंगे एक साथ बैठ के 5 घंटा। आज तो तुम पढ़ लोगे, आज तुम बनाया है, तुम्हारे अंदर जोश था, बहुत बढ़िया, बहुत तरीके से 5 घंटा पढ़ लिया। क्या फायदा हुआ 5 घंटे का, जब तुम कल बैठा तुमको 5 मिनट पढ़ने का मन नहीं करा, इस डर से कि भैया आज भी 5 घंटा बैठना। तुम्हारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम नहीं हुआ है कि तुम लॉन्ग लॉन्ग काम इतना फोकस के साथ कर सको। तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम हुआ है कम समय में फोकस करने के लिए। अब उसको बेवकूफ बनाना पड़ेगा तुमको। अब कैसे बेवकूफ बनाओगे भैया, स्टडी स्लॉट जो होता है उसको कम समय के लिए बनाओ। 25 मिनट पढ़ा, 30 मिनट पढ़ा, उठ जाओ, 2-4 मिनट घूम लो, माता से बात कर लो, पिताजी से बात कर लो, उसके बाद फिर 25 मिनट के लिए बैठ जाओ। तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा, 25 मिनट ही तो फोकस करना है, अच्छे से फोकस कर लेते हैं। और उस टाइम पर वो पढ़ा हुआ 25 मिनट तुम्हारे वो 5 घंटे से भी भारी होगा। ठीक है, तो स्टडी स्लॉट जो बनाओ वो कम कम टाइम के लिए बनाओ। अब मान लो मैथ्स पढ़ने बैठा, 25 मिनट पढ़ो, एक शॉर्ट ब्रेक 2-3 मिनट का, फिर 25 मिनट पढ़ो, एक शॉर्ट ब्रेक 2-3 मिनट का। ठीक है, टाइम ब्लॉक्स बनाओ। टाइम ब्लॉक्स बनाने का मतलब है भैया कि छोटे छोटे टाइम्स में अपने स्टडी स्लॉट्स को बांट लो, जो अभी हम बता दिए, 25-25 25-25 30-30 30-30 ऐसे करके। ठीक है, ब्रेक्स लेना मत भूलो। एक साथ बैठे रह के पढ़ने टॉपर की निशानी नहीं है। अब तुम सोचोगे कि टॉपर एक साथ 12 घंटे पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता। अगर पढ़ता भी है तो वो एक्सेप्शन केस है, नहीं पढ़ता होगा। टॉपर्स पढ़ते हैं स्लॉट्स में, छोटे छोटे ब्रेक्स में। ठीक है, उससे तुम्हारा दिमाग फोकस रहेगा और तुम चीजों को अच्छे से बहुत जल्दी याद कर लोगे। शॉर्ट ब्रेक्स माइंड को फ्रेश रखते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। शॉर्ट ब्रेक्स, उठ के पानी ही पी लिए, उठ के थोड़ा हाथ वाथ स्ट्रेच ही कर लिए, उतना ही शॉर्ट ब्रेक काफी है, ज्यादा नहीं। अब ऐसा नहीं है कि 25 मिनट पढ़ लिए और 2 घंटा का ब्रेक ले लिए, ये भी नहीं करना है। 25 मिनट पढ़ा तो 2-3 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, क्लियर बात। तो फोकस रहने के ये सब तरीके हैं, फोकस रहो, बहुत ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। वीकली रिव्यू डे करना है तुमको, वीकली रिव्यू करो अपनी चीजों को, हर हफ्ते रिव्यू करो, इस सप्ताह कितना पढ़ाई हुआ, कितना पढ़ाई में हम कितना पढ़ाई किए। अब मान लो कि तुम क्लास लिया हुआ है कहीं से, इस वीक में पूरे मिला के 12 लेक्चर्स हुए, टोटल 12 लेक्चर्स आए आपके पास। अब वो लिखो कि इस वीक 12 लेक्चर्स हो चुके हैं पढ़ाई, मैंने 10 लेक्चर्स कर लिया, 2 लेक्चर्स बाकी। ठीक है, पहली काम तो ये कि पूरे हफ्ते का रिव्यू करो कि क्या पढ़ा,
क्या याद हुआ? अब उस दो लेक्चर में तुमको कौन सा ऐसा लेक्चर है जो पूरा समझ में आ गया, पूरा याद हो गया, पूरा सब कुछ क्लियर है, वो भी लिखो। और कौन सा ऐसा लेक्चर है जिसको दोबारा देखने की जरूरत है, तुमको लग रहा है यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा यार, उसको दोबारा देना, ये भी उस कॉपी में लिखो, उस डायरी में लिखो कि क्या करना है। उसके बाद प्रोग्रेस चेक करो, इस वीक कितना हुआ है, अगले भी कितना हुआ है, अगले भी कितना हुआ है, तो मेरा प्रोग्रेस बढ़ रहा है या घट रहा है। कि हम अगर 8 लेक्चर देख रहे थे तो अब हम 9 लेक्चर देख रहे हैं, पहले मेरा चीजें इतने समझ में आ रही थी, अब मुझे इतनी समझ में आ रही है, मैंने इस वीक इतने क्वेश्चंस किए, इतने इस वीक से इतने ही क्वेश्चन किए। ये ग्राफ चेक करो कि कहां जा रहा है। अब एक वीक में किया 7 गो क्वेश्चन, एक वीक में किया 9 गो क्वेश्चन, एक वीक में किया 11 गो क्वेश्चन, एक वीक में किया 15 गो क्वेश्चन, तो ये ग्राफ पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मतलब तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं है कि एक वीक किया 50 क्वेश्चन और दूसरे ही दिन किया 2 गो क्वेश्चन, ये ग्राफ तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। प्रोग्रेस चेक कीजिए। उसके बाद क्या करो, संडे को रात में बैठ के अपने नेक्स्ट वीक का प्लानिंग कर लो। इस वीक में ये होना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतना रिवीजन, इतना पढ़ाई, इतना टेस्ट हमको कर लेना है। और उसके बाद चेक करो कि कितना हुआ अगले सैटरडे को। संडे को रात में बनाया, मंडे से लेके सैटरडे तक, संडे को खाली छोड़ो, संडे को कुछ नहीं करना, संडे को कुछ नहीं करना है, संडे को लेना है ब्रेक। हाँ, ब्रेक तब लेना है जब तुम पूरे वीक पढ़ाई अच्छे से करा। अब ऐसा है कि पूरा वीक पढ़ाई नहीं किया है, संडे आया, मम्मी बोली पढ़ने बैठ जाओ, मम्मी संडे आज तो ब्रेक है, अरे तुम्हारा पूरा हफ्ता ही ब्रेक है, तुम्हारा पूरा सप्ताह ब्रेक में चला जा चुका है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है ब्रेक लेने के लिए। ब्रेक तब लो जब तुमको दिमाग में आ जाए कि मंडे से सैटरडे तक हम अपने आप को तोड़ चुके हैं, संडे एकदम बढ़िया है, मम्मी के साथ बैठेंगे, दोस्तों के साथ खेलने जाएंगे, मोबाइल संडे को भी ज्यादा नहीं देखना है, कोई मूवी देख लो, कोई मूवी देख लो, कोई वेब सीरीज चल रहा है, वेब सीरीज देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तब करना है जब मंडे से सैटरडे तक तुम्हारा पूरा रूटीन क्लियर हो जाए, ठीक है। रिचार्ज भी जरूरी है, थोड़ा ब्रेक लो, फ्रेश माइंड के साथ नेक्स्ट वीक स्टार्ट करो। ब्रेक लोगे, नेक्स्ट वीक फिर एकदम बढ़िया से तगड़े तरीके से क्लियर। तो इस तरह से प्लानिंग बनाया जाता है, इस तरह से प्लानिंग करो। सैटरडे के रात में रिव्यू करो, संडे को नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करो, फिर उसका अगले सैटरडे को रिव्यू करो कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है। ठीक बात, क्लियर। रिवीजन टुडे, सक्सेस टुमारो। आज का रिवीजन तुमको कल सक्सेस दिलाएगा। टॉपर बनने का सपना देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अगर ये सपना तुमको पूरा करना है तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, मेहनत के अलावा तुम कुछ और नहीं कर सकते हो, तुम कोई आसान रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए इसके अलावा, ठीक है। तो अब करना है तो मुंह बिगाड़ के क्यों करे, अच्छे तरीके से करे, और तरीका बता दिया गया है आपको, ठीक है। डेली एफर्ट्स मारने हैं, डेली एफर्ट्स मारने हैं, कंसिस्टेंसी से रहना। अच्छा, एक और बात, कंसिस्टेंसी रोज नहीं रह पाएगी, किसी दिन होगा, कोई फंक्शन था चले गए, नहीं हो पाया रात की पढ़ाई, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से 100% बना के रखनी है, बिल्कुल भी एकदम ऐसे नहीं बैठ जाना कि यार नहीं हो पा रहा है यार हमसे। कॉन्फिडेंट रहिए अपने अंदर कि हम कर लेंगे, मेरे से हो जाएगा। और रिवीजन, मेरी बात मानो, रिवीजन ही वो अस्त्र है जो तुमको एक नॉर्मल योद्धा से एक टॉपर योद्धा बना देगी, ठीक है। क्लियर। स्मार्ट रिवीजन करते रहिए जिस तरीके से बताया गया है। बेस्ट वर्जन ऑफ यू अभी निकलना बाकी है, तुम जहां भी हो अभी, अगर ये कर लो, नहीं बेहतर हो गए तो हमको कहना, बिल्कुल बेहतर ही की तरफ जाओगे, सिंपल बात, ठीक है। रिवीजन इज द की दैट ओपन्स द डोर टू सक्सेस। क्लियर बात, समझ में आ गया सब कुछ। तो रिवीजन करते रहिए, मैथ्स को अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।